गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेटेलिक शेप ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटेलिक स्फीयर है, 4.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसको मेल्ट किया है एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर की शेप दी गई है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो जिस मटेरियल का ये बना है उस पूरे मटेरियल को मेल्ट करके एक सिलेंडर की शेप दी है। अब इस सिलेंडर का हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। वॉल्यूम का होगा पाई r2 स्क्वायर h। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। 4/3 रेडियस कितना है इसका 4.2, तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। r2 है रेडियस इसका 6 इंटू 6 और हमें हाइट निकालनी है। अब ये दोनों 6 और ये 36 हो जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड में चले जाएंगे। 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 3 इंटू 1000 इंटू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाएगी। तो हाइट आ गई हमारी 2.74 सेंटीमीटर्स। ये आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का रेडियस है इनका। आर मेल्टेड, इन तीनों को मेल्ट किया है टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। इनका जो लिक्विड निकल के आया है मेल्ट करके, उसको कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। अब रिजल्टेंट स्फीयर का रेडियस निकालना है, तो बहुत सिंपल है। तीनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे हम। 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ये इक्वल होगा बड़े वाले के। अब 4/3 पाई हम कॉमन ले सकते हैं। r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा दोनों साइड से। ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। अब 6 क्यूब प्लस इनका क्यूब लगाएंगे हम। 6 का होता है 216, 8 का 512 और ये 1000 इज इक्वल टू r क्यूब। अब इनको ऐड करेंगे। 8 2 7 1, ये होता है 12 का क्यूब। अगर तुम्हें क्यूब याद नहीं है तो इसके फैक्टर्स बनाओगे यहाँ पर ऐसे करके 1 7 2 8 और फिर वो बनेगा 3 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। तो 3 2 6 2 2 2 2 2 2 6 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा इज इक्वल टू r क्यूब। तो ये बनेगा 12। अगर हम इसको क्यूब रूट करेंगे इसका, अगर हम यहाँ से ये हटाएंगे, 3 3 के हमें पेयर बनाने हैं, तो ये ऐसे बनेगा 2 2 3 इज इक्वल टू r। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 12। अगर याद नहीं है 12 का क्यूब, तो इस तरह से फैक्टर्स बना के क्यूब रूट करोगे। क्यूब रूट करते हैं तो हम 2 2 की जगह नहीं, 2 2 की जगह 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 12। थर्ड क्वेश्चन, अ 20 मीटर डीप वेल। एक 20 मीटर्स डीप वेल है, विथ डायमीटर 7 मीटर्स, डायमीटर 7 मीटर्स है। इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। इसमें से ज़मीन जो खोद के निकाली है मिट्टी, उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह स्प्रेड कर दिया है। 22/14 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको H1 लेंगे क्योंकि H हमने इसको लिया है। क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें 22/7, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2, हाइट है 20, L है हमारा 22, ब्रेड्थ है 14, हाइट हमें निकालनी है। तो ये कट जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 20 ऊपर है, नीचे 2 2 ज़ा 4, और ये दोनों भी यहाँ नीचे डिवाइड में आएंगे। अब यहाँ से हाइट निकल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ गया। 5/2 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर्स इसकी हाइट आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स, एक वेल है, कुआं है जिसका डायमीटर है 3 मीटर्स, इज डग 14 मीटर्स डीप, 14 मीटर इसको डीप डग किया है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। इसमें से जो ज़मीन खोद के निकाली है मिट्टी, वो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग में स्प्रेड कर दिया है। ऑफ विड्थ 4 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर्स, टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। ये हाइट निकालनी है कि ये मिट्टी कितनी हाइट है इसकी, जो ये एम्बार्कमेंट बना है इसके चारों तरफ मिट्टी जो हमने डाली है उससे कितना हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जितनी अर्थ हमने निकाली है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, जो एम्बार्कमेंट बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कितना होगा, जो ये सिलेंडर है इसके इक्वल होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम R1H1 ले लेते हैं क्योंकि हमें ये वाला भी सिलेंड्रिकल ही पोर्शन है। अब ये एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे ये बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर ये कुएं का भी तो होल आ रहा है, ऊपर का जो ये पोर्शन है इसमें ये कुएं का जो हमने खुदाई करी है इसका ये माइनस करना पड़ेगा हमें, तभी यहाँ का वॉल्यूम आएगा जो इस मिट्टी का है। तो अगर हम इसका रेडियस ले लेते हैं R2, तो ये पहले बड़े वाले का वॉल्यूम लेंगे सिलेंडर का, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो पाई R2 स्क्वायर H2, इसकी हाइट ले लेते हैं H2, माइनस पाई, अब इसका रेडियस कितना है, जितना इसका था R1 स्क्वायर, और इसकी हाइट दोनों की सेम है तो हाइट आ जाएगी H2। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमें 1 और 2 कहाँ लेना है, बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। पाई हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H2 माइनस R1 स्क्वायर H2। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। R1 कितना है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक 3/2, H1 है 14, R2 कितना हो जाएगा, ये हमारी चौड़ाई दी हुई है ये 4 मीटर्स और ये हमारा है 3/2, तो 4 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम आया 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, ये हो गया 11/2। तो ये हमारी यहाँ पर इसकी हाइट रेडियस आता है 11/2। H2 हमें निकालना है तो हम H2 कॉमन ले लेंगे, माइनस R1 कितना था यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 और H2 हमने कॉमन ले लिया इधर। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये कितना आएगा पहले 9, 3 3 ज़ा 9, ये इससे काट देंगे, इंटू 7/2 इज इक्वल टू 121/2 माइनस 9/2 4 H2, 9 7 ज़ा 6, ये कितना आ गया 112, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 63
बाय 56 इज इक्वल टू H2। ये 56 डिवाइड में जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, ये पॉइंट में आ जाएगा H2 1.125 मीटर्स। ये आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 15 सेंटीमीटर्स, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट। इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, इस आइसक्रीम को कोन्स में भरना है। कोन्स की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स, हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। इनके कोन्स के ऊपर हेमीस्फेरिकल शेप है, जैसे आइसक्रीम भरते हैं तो उसके बाद आ जाती है ऐसी शेप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस। तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि इसमें से कितने नंबर ऑफ, उसमें ये था कि कितने स्पेयर्स हैं जो हमने कोन में स्पेयर्स डाले थे, छोटे छोटे कंचे डाले थे, तो कितना पानी बाहर आया था, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कोन स्पेयर्स हमने निकाले थे। इसमें सेम ऐसे ही करना है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं, तो n हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम इज़ इक्वल टू n नंबर ऑफ कोन्स, जितने कोन्स हैं उनका वॉल्यूम प्लस हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर को ध्यान में रखना है, ये ऊपर की शेप भी हमें ऐड करनी है। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू n 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई r2 स्क्वायर r क्यूब। यहाँ R2 दोनों का सेम होगा क्योंकि एक ही दोनों का रेडियस सेम है। अब इसमें हम पाई कॉमन लेके काट देंगे, बचेगा क्या, r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू n, ये 3 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से r2 भी हम कॉमन ले लेंगे, r2 स्क्वायर, बचा क्या, h2 प्लस 2 बच गया, और यहाँ पर एक r2 बच गया। यहाँ इसके पास 3 r2 है, हमने 2 बाहर ले लिए तो अंदर एक r2 बच गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे। r1 कितना है 12, डायमीटर 12 है तो r1 6 हो गया रेडियस, हाइट है 15 n/3, r2 है डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3, हाइट दी हुई है 12, 2 × 3, रेडियस हमें 3 दिया हुआ है। अब ये हो गया 6 6 36 × 15 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कट गया, n × 3, ये 12 प्लस 3 2 ज़ा 6। अब इसको हम ऐड करेंगे, 36 × 15 इज इक्वल टू n × 3 ये आ गया 18। अब n निकालने के लिए ये दोनों डिवाइड में जाएंगे, n इज इक्वल टू 36 × 15 अपॉन 3 × 18। ये 6 से कटेगा, 6 6 ज़ा 36, 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 10। तो हमारा आंसर आ गया 10। सिक्स क्वेश्चन, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स की शेप क्या होती है, छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका, इस टाइप का होता है। 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर है 1.75 एंड थिकनेस 2 mm। अब हाउ मैनी पूछा है तो इसमें भी हम n फाइंड आउट करेंगे, कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बनाना है ऑफ डायमेंशंस 5.5, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर्स। तो इसका तो वॉल्यूम हमें पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमें यूनिट्स देखनी है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सब सेंटीमीटर्स में है, सिर्फ ये 2 mm है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर्स। अब ये आ गया। अब हम इसको n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कॉइन्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें n निकालेंगे, n इंटू पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू LBH। ये h1 हो गया, ये h हो गया। 22/7 रेडियस है, इसका हाफ कर देंगे 1.75 का। हाइट है 0.2 इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब n निकालना है तो ये ऊपर वाले नीचे जाएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। n इज इक्वल टू, पहले हम उधर वाले लिख लेते हैं जो दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले नीचे जाएंगे, और ये नीचे वाले जो नंबर्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया 400। n हमारा मतलब 400 कॉइन्स को अगर हम मेल्ट करेंगे तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये 7th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर्स इज फिल्ड विद सैंड। ये सैंड से भरा हुआ है पूरा। बकेट इज एम्प्टीड ऑन अ ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसी की मिट्टी को खाली करके एक कोनिकल शेप बनाई है। इफ़ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हम बाद में निकालेंगे, पहले रेडियस निकालते हैं इसका। दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का पाई R1 स्क्वायर H1, कोन का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कट जाएगा। R1 कितना है 18 इंटू 18, हाइट है 32, 1/3। इसका हमें रेडियस निकालना है, R2 हमें चाहिए, H दिया हुआ है 24। अब R2 यहाँ रखेंगे, बाकी 3 इधर जाएगा। 18 इंटू 18 इंटू 32, 3 ऊपर और 24 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से काटेंगे, 8 पे कटेगा, 8 4 ज़ा 32। तो हमारे पास 18 का स्क्वायर आ गया, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर। अब हम अंडर रूट लेते हैं इसका, तो ये 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू R2। तो हमारा R2 आ जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस आ गया। स्लांट हाइट क्या होती है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। h कितना है 24 स्क्वायर, r हमारा आया है 36 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर क्या होता है, 24 स्क्वायर होता है 576, 36 का 1296। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1872। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे और देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, इसके ये फैक्टर्स बनेंगे। अब हम रूट हटाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर और 13 रूट में, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 13, और ये आ गया 12 रूट 13। ये आ गई स्लांट हाइट इसकी। क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड। एक कैनल है, उसके अंदर पानी, वो कैनल 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, इज़ फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की। हाउ मच एरिया, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, पानी से कितने एरिया को पानी हम दे सकते हैं इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर का पानी हमें चाहिए स्टैंडिंग वाटर इसके अंदर, तो ये एरिया निकालना है कि कितना एरिया ये इरिगेट करेगा।
तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि 30 मिनट में इसमें से कितना पानी का वॉल्यूम निकलता है, वो सारा वॉल्यूम इसमें आएगा। उसके बाद हम उसको इसके इक्वल करके हाइट निकालेंगे। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें ये वेड्थ और हाइट तो दे रखी है, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ हम निकालेंगे स्पीड से। तो सबसे पहले ये देखना, ये मीटर्स में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में, इसको तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, 8/100 मीटर हो गया ये किलोमीटर में दी हुई है स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो 10 × 1000, 3 0 और लग जाएंगे। आर को मिनट्स में चेंज करना है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अब ये बन गया मीटर पर मिनट, स्पीड कन्वर्ट हो गई। अब इसका क्या मतलब होता है, 60 मिनट में 10,000 मीटर्स तक ये पानी चल के गया है। जैसे किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल के जा रहा है, तो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। अब हमने मीटर पर मिनट में चेंज किया है, तो 10,000 मीटर 60 मिनट में ये कवर करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट में 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर किया। हमें 30 मिनट दिया हुआ है, क्वेश्चन में 30 मिनट पूछा है, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये वाटर, 10,000, ये डिवाइड में जाएगा 60 और 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 5,000 मीटर। अब ये मीटर आ गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया कि पानी इतना डिस्टेंस चलेगा 30 मिनट में। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला है इसमें से, L × B × H होता है। L आ गया हमारा 5000, ब्रेड्थ है 6, हाइट है 1.5। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 हट जाएगा, जैसे यहाँ लगाएंगे तो ये आ गया 500, 5 6 30, 3000 × 15, 15 3 45,000 मीटर स्क्वायर। ये इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला है 30 मिनट में। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें ट्रांसफ़र किया है तो कितना एरिया ये इरिगेट करेगा। तो ये भी एक क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H = 45,000। इतना पानी है इसके अंदर। L × B क्या होता है, हम जब एरिया निकालते थे किसी भी रेक्टेंगल का तो L × B लिखते हैं, इसकी जगह हम एरिया लिख सकते हैं। हाइट हमें दी हुई है 8/100 = 45,000। अब यहाँ से ये इधर 100 ऊपर जाएगा और 8 नीचे, एरिया आ जाएगा 4500 × 100/8। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 5 6 2 5 और ये 2 0 मीटर्स स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत नहीं है, L × B की जगह हम एरिया लिख देंगे, हमें हाइट दी हुई है उससे एरिया निकल जाएगा। 9th क्वेश्चन में, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका अंदर का डायमीटर, ये पाइप इतना मोटा है, इसका अंदर का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर्स, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट किया है इसको, इन अ फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। इसका 10 मीटर डायमीटर है एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर ये डीप है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी स्पीड दी हुई है वाटर की 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर्स में दिए हुए हैं, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर्स हो गया। इसको हमें स्पीड को चेंज करनी है मीटर पर मिनट में, ये हो जाएगा 3000/60 मीटर्स पर मिनट। अब यूनिट सबकी चेंज हो गई। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये टैंक पूरा भर जाएगा। तो पहले हम इस टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उस वॉल्यूम को
इस पाइप में से कितना पानी निकला है उसके वॉल्यूम के इक्वल करेंगे तो इस लेंथ आ जाएगी कि कितना वो पानी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। जब लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इज़ इक्वल टू d/t वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से टाइम निकालेंगे। तो पहले हम इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ पाइप, जितना वॉल्यूम पाइप में से बाहर आया है इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई r1² h। यहाँ हम l लिख लेते हैं क्योंकि हमने लेंथ ली है l h की जगह। ये हो जाएगा पाई r2² h। यहाँ हम h लिख लेते हैं इसको। पाई से पाई कट जाएगा। r1 कितना है इसका, ये डायमीटर दिया हुआ है तो r1 है 0.1 इंटू 0.1 इंटू l इज़ इक्वल टू r2 है 10 का 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2। l इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1। ये दोनों नीचे जाएंगे, ये 2 पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 आ जाएगा। 5000 मीटर्स पानी इतने वॉल्यूम में इतना ट्रैवल करेगा इस पाइप में। अगर ये पाइप, अगर हम पानी बाहर नहीं निकालते और पाइप में ही रहने देते हैं तो इतना लंबा पाइप चाहिए होगा जो कि इस सारे वाटर को अपने अंदर रख सके। इतने वॉल्यूम को इतने लंबे पाइप के अंदर हम रख सकते हैं अगर उसको हम बाहर ना निकलने दें। लेकिन क्योंकि ये फ्लो हो रहा है तो हमें इसमें स्पीड दी हुई है तो हम इससे टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। स्पीड हमने निकाली थी मीटर पर मिनट्स में, तो 3000/60 इज़ इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 5000 और नीचे टाइम हमें निकालना है। ये 3 0 से कट गए। अब हमें t निकालना है तो हम t को ऊपर लेकर जाएंगे। t ऊपर चला गया, 60 इधर चला जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देने की हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो t ऊपर जाएगा, 65 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो 100 मिनट्स आ गया। तो ये आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं लेकिन मुझे सबसे इजी यही लगता है ये वाला फॉर्मूला पुट करके करना, स्पीड इज़ इक्वल टू d/t। और इससे छोटा भी हो गया सॉल्यूशन इसका। तो अगर इस मेथड से करोगे तो सारे हर टाइप के स्पीड वाले क्वेश्चंस हर टाइप से हो जाएंगे। या तो डिस्टेंस निकालना होता है या टाइम निकालना होता है। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, इससे सॉल्व करोगे तो ईजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है।